कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा एसिडिकेशन उतना क्या होगी, बेसिकेशन उतना ज्यादा होगी। अब कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो इसका मतलब क्या हो, स्टेबल हो। इसका मतलब क्या होना चाहिए भैया, स्टेबल। कल भी सब कुछ यही लिखा है आपको। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कौन, प्लस, घटाएगा कौन, माइनस। यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस आई, और क्या लिखते हैं, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक इफेक्ट और है जो दिख नहीं रहा है, हम लोग देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दैट अदर इफेक्ट इज हाइड्रेशन। जो एक और इफेक्ट जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट इज हाइड्रेशन। हिंदी में बोलेंगे जल योजन। हिंदी में क्या बोलेंगे, जल योजन, हाइड्रेशन। यहाँ पर ध्यान रखना, हाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज से वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्ट करना। इंटरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद एनीथिंग। किसी भी चीज से वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्ट करना क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इधर देखो, ये वाटर इससे जितना ज्यादा रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ज्यादा जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा जाएगा तो OH ज्यादा बनेगा। हमें OH माइनस चाहिए, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए इसका मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट करें। दोनों को बैठा दिए एक साथ, कोई बोलचाल नहीं है। जैसा होता है कि HCl डाल लो बेंजीन में, कोई एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, तुम भी पड़े रहो हम भी पड़े। ठीक है। तो इनको इंटरेक्ट करेंगे जितना ज्यादा ये, उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो बेसिकेशन क्या होगी, मतलब OH माइनस जनरेट होगा, जनरेट होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बेसिकेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रेशन के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब यहां पर अगर वो कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन लिखें तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, हमें लग रहा है। अब देखें भैया, ये कॉन्जुगेट बेस हम लिख रहे हैं और ये कॉन्जुगेट एसिड लिख रहे हैं। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड बोलो, एक H प्लस जोड़ के NH4 और प्लस लगा देना। जितना H है एक H बढ़ा दो और साथ में प्लस लगा दो। अगर यहाँ पर माइनस है तो उसी को न्यूट्रल कर दो, चूंकि प्लस लगाना है, माइनस पहले से लगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो प्लस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर RNH2, दिस इज प्राइमरी एमीन। यहाँ पर क्या लिखें, RNH3 प्लस R2NH, सेकेंडरी एमीन R2NH2 प्लस, भैया R3N, तो क्या लिखने वाले हो, R3NH प्लस। यहां पर देखो हम नीचे जा रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड में। R कैसा इफेक्ट डेवलप करता है, प्लस। R की संख्या तो बढ़ रही है, मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर क्या लिखने जा रहे हो, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। हिंदी में अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख लेंगे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक बेटा, इधर क्या है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक भैया। अच्छा, इधर देखेंगे थोड़ा सा और, यहां पर हम लोग देखें, इधर हम लोग यहां पर लिख रहे हैं NH, यहां पर H, यहां पर प्लस ये छोटे साइज के हैं। वाटर को अप्रोच करना है, पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। यहां पर NH, ये R, इसको वाटर को अप्रोच करना है। कहां से पहुंचेगा, यहां से पहुंच जाएगा, इधर से पहुंच सकता है, नो,
यहाँ से तो पहुंचने की संभावना क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? इसको हिंदी में कहेंगे त्रिविमीय बाधा, इंग्लिश में कहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जैसे जैसे R की संख्या बढ़ती जाएगी, R की साइज H के कंपैरिजन में बड़ी होती है, तो संख्या बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर अप्रोच करने वाले वाटर मॉलिक्यूल की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और हम कह रहे हैं कि हाइड्रेशन होना ज्यादा चाहिए, तो जब वाटर अप्रोच ही नहीं कर पा रहा, पहुंच ही नहीं पा रहा, तो कैसा हाइड्रेशन। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बट ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन त्रिविमीय बाधा बढ़ने के कारण, हिंड्रेंस को बाधा बोलेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रेशन डिक्रीजेस, लेकिन त्रिविमीय बाधा बढ़ने के कारण हाइड्रेशन घटेगा। सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ध्यान दो बेटा, बट ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रेशन डिक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, लेकिन त्रिविमीय बाधा बढ़ने के कारण हाइड्रेशन घटेगा, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। अब आप देखो, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अब कह रहे हो स्टेबिलिटी घटेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर जो है स्टेबिलिटी को नीचे बढ़ाता ला रहा है और दूसरा ऊपर बढ़ाता हुआ ले जा रहा है। इसका मतलब बीच में कहीं न कहीं पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, thus on the basis of combined effect, इस तरह से लिखना चाहें, लिखें हिंदी में, ठीक है। thus on the basis of combined effect, इस तरह से combined effect of hydration and inductive effect या प्लस आई इफेक्ट, इस तरह से जलयोजन और प्लस आई इफेक्ट के योगात्मक प्रभाव के आधार पर, इस तरह से जलयोजन तथा प्लस आई प्रभाव के योगात्मक प्रभाव के आधार पर, thus on the basis of combined effect of hydration and plus I effect, conjugate acid of secondary amine is most stable। हिंदी में आप लिख ले भैया, इस तरह से हाइड्रेशन और प्लस आई इफेक्ट के योगात्मक प्रभाव के आधार पर सेकेंडरी एमीन का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंडरी एमीन का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लिख ले दोनों लोग भैया। सो सेकेंडरी एमीन इज मोस्ट बेसिक। इस तरह से जलयोजन तथा हाइड्रेशन के योगात्मक प्रभाव, जलयोजन तथा प्लस आई इफेक्ट के योगात्मक प्रभाव के आधार पर सेकेंडरी एमीन का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिससे सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक है। इंग्लिश हिंदी दोनों लिख ले भैया, आगे चला जाए। Thus order of basic strength of different amine is as follow। इस तरह से 10 ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इस तरह से विभिन्न एमीन के क्षारीय प्रवणता का क्रम निम्नवत है। लिखो, इस तरह से विभिन्न एमीन के क्षारीय प्रवणता का क्रम निम्नवत है। 10 ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एमीन इज एज फॉलो। डिफरेंट एमीन इज एज फॉलो। यहां पर ध्यान बेटा, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 NH2, यहां पर CH3 होल थ्राइस। 12वीं वाले बच्चे एमीन वाला चैप्टर खोल लेंगे, देखेंगे 4-5 क्वेश्चन बने हुए हैं इन सारी चीजों पे। ठीक है, NH3 यहां पर ध्यान दो, ये सेकेंडरी है भैया, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है, फिर अमोनिया है। 213 अमोनिया याद कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर अगर आपने एथिल ले लिया, ये भी बना हुआ है, देखिएगा जाके यहाँ पर भैया, तो ये टर्सरी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी की कंपैरिजन में। C2H5 बोले थे आपको एनसीईआरटी अपना लेके आइएगा, आप अगर लाए होते तो मैं भी दिखाता आपको। ये देखो सेकेंडरी, यहाँ पर टर्सरी ज्यादा हो गया है प्राइमरी से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर प्राइमरी से ज्यादा क्यों हो गया है टर्सरी, जबकि यहाँ पर तो टर्सरी कम था, तो देखो वाटर जो है, मतलब ये जो मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप पहुंचने तो वाटर को नहीं देगा, अभी मेथिल भी नहीं पहुंचने देगा और एथिल भी पहुंचने नहीं देगा। मतलब जितना हिंड्रेंस लगभग एथिल क्रिएट कर रहा है वही काम मेथिल भी करेगा, ठीक है। तो हिंड्रेंस लगभग सेम क्रिएट करेंगे। अब बात ये हो गई कि जो हाइड्रेशन है ये दोनों में लगभग सेम होगा, लेकिन यहां पर एथिल में कार्बन की संख्या बढ़ने के कारण प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर गया है। तो हाइड्रेशन तो दोनों में लगभग सेम है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सुपीरियर हो गया है, इसलिए इसकी एसिडिफिकेशन क्या हो गई है, बेसिफिकेशन बढ़ गई है। तो ये दोनों बने हुए हैं, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक चीज हम आपको थोड़ा सा और बता दें कि जैसे ये जो बेसिफिकेशन आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कहां पर एक्सप्लेन कर रहे हो, वाटर में। अगर वाटर को हटा दिया जाए, गैसियस स्टेट ले लें या नॉन एक्वस सॉल्वेंट ले लें, जैसे बेंजीन ले लें, तब इसका मतलब हाइड्रेशन इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और तब एक्सप्लेन किस बेस पे करेंगे, प्लस आई। प्लस आई सबसे ज्यादा कहां पे है, टर्सरी में, इसका मतलब टर्सरी क्या हो जाएगा, सबसे बेसिक हो जाएगा। तो इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट आर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, गैसीय अवस्था में या निर्जलीय विलयन में, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ भैया टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, आप जाके देखिएगा अपने बुक में, एनसीईआरटी में एक क्रम से बने हुए हैं, समझ रहे भैया। तो गैसीय अवस्था में या निर्जलीय विलयन में, विलायक में, निर्जलीय विलायक जैसे बेंजीन में पूछ लिया, CH2 में पूछ लिया, CCl4 में पूछ लिया, तो क्षारीय प्रबलता का क्रम ये हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? तो इतना भैया पढ़ के आप आइएगा, ठीक है, और फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।